भ्रष्टाचार है और संगठन ने उसको बिल्कुल नोट कर रखा है कहाँ कहाँ और किस लेवल पर भ्रष्टाचार है, बीईओ का, लिपिक का, बीएसए कार्यालय का, और उसी पे बिल्कुल बिंदुवार काम करेगा संगठन। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ मथुरा की त्रैमासिक बैठक शिक्षक भवन लाल स्कूल डेम्पियर नगर मथुरा पर आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से शिक्षकों की समस्याओं व संघ के विकासखंड के निर्वाचन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षकों के चयन वेतनमान की जो पत्रावलियां विकासखंड स्तर पर लंबित हैं, उनका यथाशीघ्र निस्तारण कर सभी शिक्षकों के चयन वेतनमान स्वीकृत कराने हेतु संघ प्रयास करेगा। साथ ही शिक्षकों के अवशेष एरियर की पत्रावली पूर्ण कर अवशेष एरियर का भुगतान भी जल्द से जल्द कराया जाएगा। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन करने व निरीक्षण के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न किए जाने पर भी चर्चा की गई। संघ ने कतिपय खंड शिक्षा अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि शिक्षकों के ऑनलाइन अवकाश स्वीकृत करने में मनमानी की जा रही है एवं निरीक्षण के नाम पर उनका लगातार शोषण किया जा रहा है, जिसको संघ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक में संगठन ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की रणनीति तैयार की। इस बैठक में प्रमुख रूप से प्रांतीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सारस्वत, जिला अध्यक्ष अतुल सारस्वत, जिला महामंत्री ठाकुर लक्ष्मी नारायण, जिला कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा, मंडल अध्यक्ष नृत्य गोपाल दुबे, मंडल उपाध्यक्ष बदन सिंह यादव, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सारस्वत सहित संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आज उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी विकास खंडों के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारी, जिला समिति के सभी पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारी सभी ने प्रतिभाग किया है। उसमें मुख्य रूप से जो हमारी 3 महीने बाद बैठक होती है, मुख्य उद्देश्य उसी बैठक का था, लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसमें कि शिक्षकों की लगातार चयन वेतनमान की पत्रावलियाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर लंबित हैं, जिनको कि पिछले 6-7 महीने से स्वीकृति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। बार बार उनको एक कोई आपत्ति लगा करके, एक बहाने लगा करके वापस किया जाता है। उस संबंध में एक रणनीति बनाने के लिए ये बैठक आयोजित की गई। दूसरा, अभी हमारे जो शिक्षक संघ हैं उसकी जो गतिविधियाँ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो शिक्षक संघ का चुनाव होता है, और हमारे विकास खंडों की जो चुनाव हैं उस पर भी आज विचार विमर्श हुआ है, और बहुत ही शीघ्र विद्यालय खुलते ही जुलाई माह में हमारी विकास खंडों की सभी चुनाव संपादित करा दिए जाएंगे। जो भी कार्यकारिणी निष्क्रियता से कार्य कर रही हैं या निष्क्रिय हैं, पूरी तरह से कार्य नहीं कर रही, शिक्षकों की समस्याओं को पूरी तरह से अधिकारियों के समक्ष नहीं रख पा रही हैं, उनकी जगह पर नए चुनाव करके अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। ये भी संगठन का एक उद्देश्य है। दूसरा, निरीक्षण के नाम पर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा लगातार शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उसके लिए संघ एक विस्तृत आज एक कार्य योजना यहाँ पर एक मूर्त रूप देगा, जिसमें एक चाहे आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, जो भी संगठन कार्य कर सकता है उसके लिए कार्य किया जाएगा, और शिक्षकों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में जैसा हमारे प्रांतीय उपाध्यक्ष देवेंद्र भाई साहब ने बताया था, कुछ ब्लॉकों की ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि बाबुओं के द्वारा जो अध्यापक की पत्रावली है वो गुम की जा रही हैं, छिपाई जा रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। उसको भी ऐसे संज्ञान में लाया जाएगा, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और हमारा जो मुख्य बिंदु है, हमारी चुनाव भी चल रहे हैं, तो जुलाई के माह में हर ब्लॉक स्तर पर जो चुनाव रह रहे हैं उनको पूरा कराया जाएगा। एक तो ये निर्णय लिया गया है लगातार कोरोना काल से, क्योंकि कोरोना काल में कोविड-19 के बाद जो फिजिकली आना जाना था वो कहीं ना कहीं बाधित रहा, और उसकी आड़ में जो खंड शिक्षा अधिकारी और बाबू हैं ये बिल्कुल निरंकुश हो गए। अध्यापकों का शोषण बहुत चरम पे था। वो तो संगठन के बीच में आके हस्तक्षेप करने से स्थितियाँ थोड़ी सी सुधरी हैं, लेकिन अब एक ही फोकस है कि जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जो अध्यापकों के कामों में या अध्यापकों का जो शोषण हो रहा है उसको बिल्कुल जीरो लेवल पे लाना है, चाहे उसके लिए संगठन को कुछ भी करना पड़े। तमाम समस्याएं बार बार कहने पे, चयन वेतनमान, CCL, EL, कहीं कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो पटल पे हो रहा हो। CL के नाम पे ऑनलाइन है, तमाम जगह पे नेटवर्क नहीं होता है, या तमाम ऐसी परेशानियां हो जाती हैं, उसके नाम पे शोषण हो रहा है, बहुत बड़े स्तर पे शोषण हो रहा है। पूरे माह के वेतन रोक दिए जाते हैं 10 मिनट की लेट होने पे, कारण भी नहीं पूछा जाता है। तो अभी जो मुख्य फोकस है, एक तो चुनाव और दूसरा चयन वेतनमान के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल चुका है
वो बिल्कुल जीरो लेवल पे लाना है, जैसे संगठन को उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी कुछ दिन पहले जो बाबू पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए, संगठन ने उससे पहले शिकायत होने की एक मात्र शिक्षक को करनी पड़ी और शिक्षक का कहना यह है कि संगठन ने किसी भी उसका साथ नहीं दिया। शिक्षक का कहना बिल्कुल गलत है। जहाँ तक मुझे जान पड़ता है, आज तक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और आप भी उससे अवगत हैं, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ इकलौता ऐसा संगठन है जो अध्यापक के जरा से फ़ोन पे इनिशिएट लेता है, आगे बढ़ के काम करता है और वो समस्या फिर उस अध्यापक की नहीं रहती, शिक्षक संघ की हो जाती है। कभी भी आज तक मैं आपको बता रहा हूँ, वनय सिंह नाम के शिक्षक हैं, उन्होंने कभी संपर्क नहीं किया। रही बात बाबू की शिकायत की, जहाँ तक तो कम से कम 10 बार शिकायत और 1 बार डीओ लिखवा चुका है पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि उनकी शिकायत नहीं की गई और उनकी कार्यशैली में भी और अन्य बाबू भी इसमें लिप्त हैं जो ऐसा करते हैं, भ्रष्टाचार और भी विभाग में है। हाँ बिल्कुल है, वही तो कहा संगठन ने, भ्रष्टाचार है और संगठन ने उसको बिल्कुल नोट कर रखा है कहाँ कहाँ और किस लेवल पर भ्रष्टाचार है, बीईओ का, लिपिक का, बीएसए कार्यालय का, और उसी पे बिल्कुल बिंदुवार काम करेगा संगठन। और अभी भी डीओ लिखवाया गया है। आप जिन लिपिक महोदय की चर्चा कर रहे हैं उनका अभी भी संगठन द्वारा डीओ लिखवाया गया है।